आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को किया ट्विटर से अनफॉलो। आपको पता था कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का इतना बड़ा विवाद बन गया कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को ट्विटर से उन्होंने अनफॉलो कर दिया। साथ ही आपको पता था कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को अनफॉलो किया और नरेंद्र मोदी को फॉलो करना ये अब किस तरफ ले जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो कि राज्यसभा के सांसद थे बीएसपी की तरफ से, उन्होंने अपने अकाउंट से बीएसपी पीछे से नहीं हटाया। एमपी सिद्धार्थ लिखा हुआ है अभी भी पूरब का बीएसपी का वो लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं हटाया अभी तक। लेकिन आकाश आनंद को ऐसी क्या ज़रूरत आना पड़ी कि आकाश आनंद ने इस विवाद को एक बड़ी तूल दे दी और बड़ी तूल देने के बाद उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को अनफॉलो करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वो कई चैनलों को फॉलो करते हैं, ऑनलाइन मीडिया हैं जिनको फॉलो करते ही करते हैं, साथ ही साथ अन्य मनोवादी चैनलों को भी फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो प्रेसिडेंट को फॉलो करते हैं, इंडिया के पीएमओ ऑफ इंडिया रतन टाटा को फॉलो करते हैं, आनंद महिंद्रा को फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंट बाइडन को फॉलो करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कमला को फॉलो करते हैं और वेरीफाइड मनीषा मसाल, एमएच खान और द्वारका जॉनसन, जोब बॉस, तमाम लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को अब फॉलो नहीं करते हैं। आकाश आनंद ने ट्विटर हैंडल पर अपने पर तमाम खबरें लिखी थी। उसके बाद जब हमने देखा कि ट्विटर हैंडल पर इनके फॉलोअर कौन कौन है, तो जब देखा गया तो विश्वनाथ पाल इनको फॉलो करते हैं, वो भी उनको फॉलो करते हैं, बीएसपी हरियाणा भी फॉलो करते हैं, रामपाल माजरा जो कि इनेलो के नेता हैं उनको भी वो फॉलो करते हैं तमाम जगह पर, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को फॉलो नहीं करते हैं। ये यंग सपोर्टर ऑफ बाबा साहेब लिखे रखा है, पहले बीएसपी के थे लेकिन बीएसपी का उन्होंने बिल्कुल सब कुछ हटा दिया है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का ऐसा आखिर कौन सा विवाद आ गया जिसके कारण एक घर में बड़ी फूट दिखने लगी। लेकिन आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ को फॉलो करते हैं, भगवान सिंह बाबा को फॉलो करते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को ही अनफॉलो क्यों किया है, तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया पर नेगेटिव फैलाए जा रहे हैं कि क्या है, इस प्रकार की खबरें देखने के लिए मिल रही। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार का जो विवाद है वो घरेलू विवाद नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीतिक विवाद है, घर का ऐसा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, इकला चलो नीति, मानवर साहब कांशीराम का मूवमेंट, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, इसमें कतई राते नाते रिश्तेदारियों के लिए जगह नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब घर से आ रही थी मानवर साहब कांशीराम के साथ, तो उनके पिताजी से भी नोक झोंक हुई थी इस बात को लेकर, तो उन्होंने कह दिया कि आप या तो मानवर साहब कांशीराम के साथ रहेंगी या घर पर रहेंगी। तो बहन जी ने अपने कपड़े उठाकर और यही कहा कि मैं मानवर साहब कांशीराम के साथ रहूँगी और मुझे समाज को देखना है, मेरा एक घर नहीं, मेरा पूरा समाज ही मेरा पूरा देश मेरा घर है और पूरा देश ही मेरा परिवार है। अब मैं उन्हीं के लिए जीऊँगी और उन्हीं के लिए मरूंगी। तो इस प्रकार की विचारधारा जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की देखने के लिए मिली, तो उन्होंने नाते रिश्तेदारियों से दूर हटकर इस मूवमेंट को चलाने का काम किया। इसी क्रम में मानवर साहब कांशीराम ने भी, जब वो अपने घर पर रहते थे तो उनको भी एक बात कही गई थी। मानवर साहब कांशीराम को वो नौकरी कर रहे थे डीआरडीओ में, तब उनकी माँ ने बोला कि बेटे शादी कर ले, बेटे शादी कर ले, तो तमाम बातें सामने आ रही थी। तो मानवर साहब कांशीराम जब इस मूवमेंट से जुड़ चुके तो उन्होंने कह दिया कि माँ तेरे बेटे के सर पर सेहरा तो नहीं सज सकता, लेकिन कफन ज़रूर सज सकता है। कफन देने के लिए मैं आऊँगा, आप मुझे ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन मैं सेहरा सजाने के लिए नहीं आऊँगा। तो ऐसी बातें मानवर साहब कांशीराम की भी थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने घर परिवार को नहीं देखा, 4 बच्चों की कुर्बानी, उनकी पत्नी उनके जीते जी चली गई, अपनी पत्नी का भी अच्छे से इलाज नहीं करा पाए, क्योंकि वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी पूरे परिवार को छोड़कर, और उन्होंने भी इस मिशन मूवमेंट को, इस बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए, बहुजन समाज के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसी लड़ाइयाँ तमाम हैं जो कि महापुरुषों ने लड़ी हैं, जिनसे त्याग और बलिदान से सीखकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी फैसला किया और उन्होंने आजीवन शादी ना करने का फैसला कर लिया, घर से दूर रहने का फैसला कर लिया, बसपा के मूवमेंट को अपने हाथ में ले लिया और तमाम ऐसे मूवमेंट को इसको चलाने का जो दृढ़ संकल्प लिया, इसको देखकर तो आप समझ जाएंगे। तो आकाश आनंद जी की कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, ये थोड़े बहुत मनमुटाव है जो कुछ ही दिनों में, आगे 1 सालों में सही हो जाएंगे। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़िए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।